कांग्रेस के ऑब्जर्वर डॉक्टर चरणदास को भी घुसने नहीं दिया गया। विधानसभा में पहुंचे थे अशोक तंवर, किरण चौधरी और डॉक्टर चरणदास, लेकिन इनमें से किसी को घुसने नहीं दिया गया। कांग्रेस की गुटबाजी विधानसभा परिसर में भी सामने आई। बिन कांग्रेस विधायकों के विधानसभा पहुंची किरण चौधरी। तो कांग्रेस के ऑब्जर्वर डॉक्टर चरणदास, अशोक तंवर, किसी को भी विधानसभा में घुसने नहीं दिया गया। विधानसभा में पहुंचे थे अशोक तंवर, किरण चौधरी और डॉक्टर चरणदास। कांग्रेस की गुटबाजी विधानसभा परिसर में भी सामने आ गई। वरिष्ठ सहयोगी और विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, कांग्रेस की कलह यहां पर भी सामने आई है, विस्तार से बताएं क्या कुछ हुआ। विधानसभा में घुसने तक नहीं दिया गया अशोक तंवर को। चलिए, लगता है कि अभी संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग तो जारी है ही, साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को भी घुसने नहीं दिया गया। कांग्रेस के ऑब्जर्वर डॉक्टर चरणदास को भी घुसने नहीं दिया गया। विधानसभा में पहुंचे थे अशोक तंवर, किरण चौधरी और डॉक्टर चरणदास। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए जंग जारी है। दो दलित चेहरे आमने सामने हैं। विपक्ष को मीरा की जीत की उम्मीद है, तो एनडीए राम की जीत के साथ ही एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। ये रेस है महामहिम की, ये रेस है रायसीना की। रेस का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी और अमित शाह ने वोट डाला। एनडीए जहां अपने उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, तो विपक्ष भी आंकड़े खिलाफ होने के बावजूद जमकर लड़ाई लड़ने की बात कह रहा है। तो संसद भवन के कमरा संख्या 62 में मतदान केंद्र बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। हरियाणा में भी इस बाबत चुनाव चल रहा है। अलग अलग राज्यों से चुनकर आए सांसदों के लिए अलग अलग मेजों की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल रेनू। राकेश जी, विस्तार से बताएं इस वक्त क्या कुछ गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग और दूसरा कांग्रेस की गुटबाजी दोनों सतह पर है। देखिए रेनू, जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है, पूरे जोश से मतदान हो रहा है। अब तक 44 से 45 मतदान जो वोटिंग हो चुकी है, और कांग्रेस के समेत जो भाजपा के मंत्री विधायक वोट डाल चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और जो बात आपने की कांग्रेस की गुटबाजी की, गुटबाजी कहीं से छिपी नहीं है। जो कांग्रेस की किरण चौधरी है वो अलग से वोट करने आई है, जबकि बाकी विधायक कुछ देर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यहाँ पर आएंगे। करण दलाल और गीता बुक्कल, क्योंकि पार्टी ने एजेंट बनाया है तो पहले से मौजूद हैं, मतदान कर चुके हैं। बाकी जितने विधायक हैं हुड्डा गुट के, वो उनके साथ आएंगे। लेकिन विधानसभा में पॉलिटिक्स जो आपने गुटबाजी की बात की है, अंदर ना घुसने देने की बात की है, वो कांग्रेस के हाथ की बात नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की बात है। इलेक्शन कमीशन के नियमों का हवाला देते हुए कर्मचारियों ने कहा है कि जिनके मतदान होगा वही विधानसभा परिसर में जा सकेंगे, मतदान केंद्र तक जा सकेंगे।
तो इस बात को लेकर अशोक तंवर ने यह भी कहा है कि वे शिकायत करेंगे इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि केंद्रीय ऑब्जर्वर जो उनके चरणदास महंत हैं कि पूर्व चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है, लेकिन अशोक तंवर को अंदर घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत करेंगे। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। इस पूरे रेस को आप कैसे देख रहे हैं, और बीजेपी जिस तरीके से आश्वस्त है और विपक्ष भी बिल्कुल ये कह रहा है कि वो लड़ाई लड़कर ही छोड़ेगा, तो क्या कुछ संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए रेनू, इसमें कोई दो राय नहीं कि आंकड़ों का जो खेल है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फेवरेट है, और इसीलिए वो आश्वस्त भी है। रामनाथ कोविंद का अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो लगभग जीतना तय है। ये बात ठीक है कि विपक्ष, कांग्रेस समेत विपक्ष ने ये चाल चली कि अगर वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं या उम्मीदवार सामने नहीं लाते हैं तो ये एक मैसेज चला जाएगा कि रामनाथ कोविंद आम सहमति से राष्ट्रपति बन गए। आम सहमति ना बने, इसके लिए एक रास्ता अपनाया गया और दलित चेहरा मीरा कुमार को सामने लाया गया। मीरा कुमार माननीय स्वर्गीय जगजीवन राम की सुपुत्री हैं, सारे जानते हैं, और उनका राजनीतिक में अच्छा खासा प्रभाव भी है और बेदाग नेता मानी जाती हैं। तो इसका कोई थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन ये चुनाव जो है ये आंकड़ों का खेल है, और आंकड़े हमेशा जीत और हार तय करते हैं। बिल्कुल। और इसमें कोई संदेह नहीं कि पलड़ा रामनाथ कोविंद के पक्ष में भारी यही वजह है कि बहुत सोच समझकर दांव लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निस्संदेह मैं आपको बता दूं कि पहले कुछ एनडीए की कुछ चाल कुछ और थी, कैंडिडेट कुछ और था, जिसपे शिवसेना ने जैसे ऐतराज उठाया तो तुरंत एक रामनाथ कोविंद का चेहरा सामने रख दिया गया। और रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से आते हैं, दलित चेहरा हैं, बेदाग हैं, कभी इनके बारे में कुछ खास ऐसा सुना भी नहीं गया है, तो जिससे सारे एनडीए के घटकों को ये मान्य हुआ। और इस वक्त आंकड़े, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आंकड़ों का खेल है, आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं, और निस्संदेह चुनाव है। चुनाव पहले डिक्लेयर करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती चुनावों में, लेकिन निस्संदेह रामदेव कोविंद का जीतना तय है। लेकिन इस एक चुनाव ने बहुत सारे दिलचस्प जो है तथ्य भी पेश कर दिए, बहुत सारे दिलचस्प नजारे, जैसा कि आपने बिहार में देखा है कि महागठबंधन में लोग अलग अलग वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कुछ और कह रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं। बहुत सारे दिलचस्प जो तथ्य हैं, या यूं कह सकते हैं कि घटनाक्रम है, वो सामने आए इस पूरे अगर देखें रायसीना की रेस में। देहात में, गाँवों में एक कहावत होती है कि टोटे में हमेशा लड़ाई होती है। तो इस वक्त विपक्षी एनडीए और विपक्षी और यूपीए टोटे में है, तो टोटे में लड़ाई है। बिहार में जिस तरह के समीकरण है, निस्संदेह क्रॉस वोटिंग होगी। बिहार में ही नहीं, हर जगह उम्मीद की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि किसी भी पार्टी ने मेरे ख्याल से व्हिप जारी नहीं किया है। हाँ। और क्रॉस वोटिंग निस्संदेह कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट है। उधर गठबंधन में बिहार में लालू और नीतीश को जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस उनके बेटे को लेकर, इस्तीफे को लेकर, तो वो बहुत बड़ा चुनाव में कारण भी बन सकता है क्रॉस वोटिंग का। और इस चुनाव में निस्संदेह बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए, एक रिपोर्ट पे देख लेते हैं कि आखिर कैसे ये पूरा का पूरा गणित तैयार किया जाता है, कैसे होती है राष्ट्रपति की रेस के लिए ये सारे के सारे चुनाव। राष्ट्रपति पद की रेस काफी दिलचस्प हो चली है। एक तरफ एनडीए की रामनाथ कोविंद हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार। देश के 14वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 20 जुलाई को दिल्ली में होगी, जहां सभी बैलेट बॉक्स लाए जाएंगे। इस दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आज संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
संसद के दोनों सदनों के 776 सदस्य वोट देंगे। लोकसभा में 543 सदस्य, राज्यसभा में 233 सदस्य हैं। देश की सभी विधानसभाओं की 4120 सदस्य भी वोट देंगे। सांसद के एक वोट की कीमत 708 है। सांसदों के कुल वोट की कीमत 708 गुणा 776 यानी कि 5,49,408 है। विधायक की वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या से तय होती है। यूपी में एक विधायक की वोट की कीमत 208 है। सिक्किम में एक विधायक की वोट की कीमत 7। सभी राज्यों से एक विधायक के औसत वोट की कीमत 133। देश के 4120 विधायकों के कुल वोट 5,49,474। चुनाव में कुल वोट 5,49,474, 5,49,408 यानी कि 10,98,903। उम्मीदवार को जीत के लिए चाहिए 5,49,452 वोट। देश के सर्वोच्च पद पर एक दलित को चुना जाना तय है, लेकिन वो कौन होगा? सरकार की पसंद रामनाथ कोविंद या फिर विपक्ष की पसंद मीरा कुमार? ये अहम सवाल है। इससे पहले बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने समर्थन जुटाने के मकसद से राज्यों के दौरे किए। दिलचस्प बात ये रही कि बिहार में महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी ने अलग अलग उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला किया है। जेडीयू जहां रामनाथ कोविंद का समर्थन कर रही है, वहीं आरजेडी ने मीरा कुमार के समर्थन का फैसला किया है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए और विपक्ष की रणनीतियां चलती रही। मीरा कुमार का पक्ष कमजोर कहे जाने पर सोनिया गांधी ने भी जवाब दिया और इसे छोटी सोच और सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग बताया। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रामनाथ कोविंद को करीब 63% वोट मिलने के आसार हैं। एनडीए को एआईएडीएमके, बीजेडी, टीआरएस, जेडीयू, वाईएसआर, कांग्रेस और आईएनएलडी का समर्थन है। मीरा कुमार करीब 34%। कांग्रेस के साथ टीएमसी, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां, आम आदमी पार्टी, डीएमके, एनसीपी सहित 18 दल हैं। यूं तो इस चुनाव में पीएम मोदी और सोनिया गांधी धुर विरोधी खेमे हैं, लेकिन ये दोनों एक ही टेबल पर आज वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने खास रंग वाले पेन का भी इंतजाम किया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को मात देने का सरकार के पास बड़ा मौका है। पीएम मोदी ने बहुत सोच समझकर रामनाथ कोविंद पर दाव खेला है। ऐसे में देखना होगा कि रायसीना की इस रेस में कौन जीत का झंडा फहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, रायसीना की रेस, वोटिंग जारी है। कौन होगा अगला राष्ट्रपति, इसके लिए आज जो मतपत्र हैं वो बंद हो जाएंगे और पिटारा जो है वो 20 जुलाई को खोला जाएगा। अब ऐसे में कितनी उम्मीदें और कितना पलड़ा भारी है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं प्रदीप नरुला जी के साथ। प्रदीप जी, न सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि चुनाव के पहले भी विपक्ष और जिस तरीके से एनडीए की रणनीतियां रही, खासतौर पर सोनिया गांधी इसको लेकर काफी मुखर नजर आई। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस मुखर नजर आएगी। बहुत विपक्ष के नाम पर कांग्रेस ही बड़ा दल है। बिल्कुल। बाकी क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने प्रदेशों में वर्चस्व बनाए हुए हैं और वहां भी गुटबाजी है। बिहार में देख लीजिए, जिसका एनडीए को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिहार में विपक्ष की सरकार होते हुए भी दोनों घटक दल एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक एनडीए को समर्थन करेगा तो दूसरा यूपीए को समर्थन करेगा। और ये दोनों जो उम्मीदवार हैं, इसमें पहले से ही लग रहा था कि जिस तरह से यूपी में जिस तरह से सरकार है एनडीए बीजेपी की, और उनके पास जो विधायकों की संख्या है वो भी बहुत अधिक है, और यूपी में सबसे ज्यादा वोट की जो कीमत है एक एमएलए की, वो देश में सबसे ज्यादा है। तो उसको मल्टीप्लाई करने का उसका पूरा फायदा उन्हें मिलेगा। बिहार में भी और पश्चिम बंगाल में भी 2 स्टेट ऐसे हैं जहां भी काफी हद तक वोट की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो बिहार बटा हुआ है, एनडीए को सीधा फायदा मिल गया।
ठीक है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल उसको नहीं मिलने वाला। मैं देख रहा था कि त्रिपुरा में टीएमसी ने भी ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के विरुद्ध समर्थित उम्मीदवार को ही अपना वोट डालेंगे। तो इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसमें विपक्ष बिखरा हुआ है। हालांकि एकजुट भी होता तब भी आंकड़ों के खेल में एनडीए का उम्मीदवार आगे है, लेकिन हालात ये हैं कि बिल्कुल बिखरा हुआ है। आपने हरियाणा में ही देख लिया कि विपक्षी दल की नेता, कांग्रेस की जो विधायक दल की नेता है वो अलग आई हैं और विधायक हुड्डा के साथ आए हैं। तो आप इसे क्या समझेंगे? तो इस तरह से, जिस तरह से हर स्टेट में इस तरह का बिखराव है, उसका पूरा फायदा एनडीए समर्थित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप नरोला जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, उस बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान जारी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी मतदान किया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मतदान जारी है। सीपीएस कमल गुप्ता ने अपना पहला वोट डाला। बीजेपी विधायक लतिका शर्मा ने भी दूसरा वोट डाला। अभी तक 25 से ज्यादा विधायकों ने मतदान किया है। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ राकेश गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान जारी है। रेणु, बिल्कुल विधानसभा में मतदान जारी है और 50 से ज्यादा जो हैं, अपडेट कर रहा हूं कि 50 से ज्यादा विधायक अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं जी। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जो हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा में पूरे दलबल के साथ पहुंचे हैं और इसी के साथ कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी मतदान कर आ चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई हैं तो उम्मीद भी जताई है कि यदि सब मेरिट के आधार पर वोट देंगे तो मीरा कुमार की जीत तय है। हालांकि आंकड़ा उनके पक्ष में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये उनका दावा है। जबकि किरण चौधरी ने बैलेट का नाम देकर कोई दावा नहीं किया, उनका ना ही कोई भरोसा जताया, ना ही कोई उम्मीद जताई कि मीरा कुमार की जीत होगी। वे बात को टालते रहे। कांग्रेस की गुटबाजी की आपने बात की, हमने कुलदीप से भी बात की, किरण चौधरी से भी बात की। जिस तरह से टुकड़ों में आ रहे हैं, धड़ों में आ रहे हैं, जितने धड़े हैं उसी तरह से ये लोग मतदान करने भी आ रहे हैं जी। और इसी बीच जो है भाजपा के सुभाष बराला भी मतदान कर चुके हैं और उम्मीद जताई है उन्होंने कि राम कोविंद जो है भारी मतों से जीतेंगे। बिल्कुल राकेश जी, बिखरा हुआ विपक्ष साफ तौर पर दिखाई दे रहा है चुनाव में। बिखरा हुआ विपक्ष नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है घटक दल अलग अलग हुए हैं। इनेलो ने समर्थन दिया है राम कोविंद को। आप जानती हैं जब वो प्रचार के लिए आए थे, इनेलो ने एकमुश्त और उनके एकमात्र जो विधायक श्रोमणी अकाली दल का है उन्होंने भी समर्थन दिया है। 1 बजे उन्होंने पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। इसके बाद वे अभय चौटाला के नेतृत्व में एक होकर पहुंचेंगे। वहां पर इस तरह की स्थिति कम है, लेकिन उनकी पार्टी के जो विधायक नगेंद्र भड़ाना है वे मतदान कर जा चुके हैं। आप जानते हैं कि नगेंद्र भड़ाना की अक्सर चर्चा आती है कि वे पार्टी लाइन से बाहर हैं और आज भी वे इसी तरह बाहर ही नजर आए हैं। और लेकिन बाकी क्योंकि इससे इनेलो को फर्क नहीं पड़ रहा है ना भाजपा को, क्योंकि भाजपा का समर्थन वो कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका वोट भाजपा को ही जाएगा, राम कोविंद को जाएगा। तो इसलिए भले ही वे पार्टी लाइन से बाहर हैं, मीटिंग से बाहर हैं, मतदान पहले करने आ गए, लेकिन राम कोविंद को ही इनका जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। बिल्कुल। इस दौरान जो मतदान के दौरान गुटबाजी में उभर कर जो है उनकी फिर सामने आई है। कुलदीप बिश्नोई पत्नी अपनी रेणुका बिश्नोई के साथ आए और जबकि गीता बुक्कल करंदरा एजेंट बनाए गए थे, उन्होंने पहले मतदान किया, हालांकि वे हुड्डा ग्रुप के साथ हैं। किरण चौधरी, तंवर और चरणदास महंत जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं उनके साथ आई। इन दोनों को रोक लिया गया, तंवर को और चरणदास को। किरण चौधरी अपनी यानी कि माने कि अकेली मतदान कर आई हैं, वे अलग थलग नजर आई। और हालांकि इस बात पर उन्होंने ये भी कहा कि कोई कभी भी आ सकता है, कोई इस बारे में व्हिप जारी नहीं है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो अभी भी नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो बिल्कुल नजर आई। हालांकि ये किसी बात से इनकार करते रहे। कुलदीप बिश्नोई का बहाना तो यहाँ तक था कि हवाई जहाज कोई रेल से आ रहा है, कोई सड़क मार्ग से आ रहा है, ऐसे में एक होना संभव नहीं था, लेकिन उनकी बात को हुड्डा ने काटा है। हुड्डा के जो समर्थक विधायक हैं वो एक पहले फ्लैट पर इकट्ठा हुए, उसके बाद हुड्डा के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में पहुंचे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी। नजर बनाए रखिए, हम पल पल की जो अपडेट्स है वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ स्पेशल एटी लेवल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।